Hi, hello guys. I hope you are doing well at your home and by the time we see the many questions in each exercises. And today we are going to end the exercise 1.3 by solving the question number 8 and question number 9. So please stay at the end of this video because this video is going to be very important video lecture for you. So please do not skip this video. And before starting my class, I want to introduce to myself. So guys, my name is Neeraj Priyavati and I welcome you all in today's session. So guys, if you have problem in this question or related to NCERT in any questions which I have taught in previous videos, then you can join my telegram group as I say in all the videos. Okay, so you can join my telegram group. The link is going in description box. You can click there and join my telegram right now. uh, as I say, you can ask me any type of doubt there. Okay, so do not forget to join the telegram group. So let's start this session without wasting of your and my time. So guys, let's start with the question number 8. So question number 8 है कि find three different irrational number between the rational number like 5 upon 7 and 9 upon 11. So basically he is telling that we have to find three different irrational number between the rational number like 5 upon 7 and 9 upon 11. So what are those three different irrational number? So we will discuss about it after solving the question. Okay, so let's firstly solve this question. सबसे पहले सॉल्व करते हैं 5.7 को, ठीक है ना। तो दो हमें नंबर्स दिए गए हैं 5.7, ठीक है ना, और 9/11। तो वी हैव टू फाइंड द थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन इट। ओके, तो 5.7 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 5/7 को कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डेसिमल लगा ली, ठीक ना। यहाँ पे जीरो बढ़ गया तो कितना हो गया हमारा 50। अब कितनी बार जाएगा 7 जा, ठीक है ना। 7 7 जा 49 आ गया हमारा 1। अब हो गया हमारा डेसिमल लगाए हैं तो एक बार जीरो बढ़ गया, ठीक ना। अब 7 1 जा 7। अब आगे हमारा 3। अब हम लगा सकते हैं 0। हम क्यों ये सब लगाते हैं? अगर आप प्रीवियस वीडियो हमारे देखते आते चुके होंगे तो ये आपको पता ही होगा क्यों हम जीरो बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम जीरो बढ़ाएं फिर यहाँ पे जीरो उतारे फिर जीरो बढ़ाए फिर जीरो उतारे तो लास्ट में हमें जो ये नंबर लिखना पड़ता है ना, इसमें जीरो को हमें हटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें जो चीज हटाना पड़ता है उसको पहले क्यों लगाए, ठीक है ना। जो प्लांट ग्रोइंग में करे उसको क्यों लगाए, ठीक है ना। इसलिए पहले नहीं लगाते, इसलिए हम जीरो बढ़ाते ही जाते हैं। ओके, अब कितने बार जाएगा 7 4 जा 28 आ गया हमारा 2। अब कितना हो गया 20 हो गया, ठीक ना। जीरो बढ़ाएं, अब कितना हो गया हमारा, देखिए कितनी बार जाएगा 7 2 जा 14। अब आ गया हमारा 6। अब हो गया हमारा 60, ठीक है ना। उसके बाद कितनी बार जाएगा 7 8 जा 56 आ गया हमारा 4। अब देखिए 40 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा अब 7 5 35, ठीक है ना। 7 5 35 आ गया हमारा 5। तो हमारा देखिए रिमाइंडर और डिवाइडेड में क्या हो गया, नंबर सेम आ गए। तो हम प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि whenever the divided and remainder could be the same, okay, so we will end the equation there, okay। तो हम वहाँ पे इक्वेशन को end कर देते हैं जब हमारा ये और ये सेम हो जाती है। आप सोच रहे हैं तो 50 है और ये 5 कैसे सेम हो गया इससे? तो गाइस हमने जब ये सब सॉल्व नहीं किया था तो यहाँ पे 5 पहले था और यहाँ पे रिमाइंडर में 5 आ गया, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग माय वर्ड्स, ओके। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। अगर हम इसको और बढ़ाएं तो फिर से यहाँ से 7 से स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर बार लगाते तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा नंबर यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो बार लगाने से ये होता है। ओके, इतना तो हम समझ गए। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं 9/11 को, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे 11 यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक ना। आगे बार 90 डायरेक्ट जाते हैं 8 बार 88 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ गया हमारा 2 11 8 88 आ गया हमारा 2। आफ्टर दैट क्या होगा, डेसिमल लगा है 20 हो जाएगा। उसके बाद 11 1 जा 11 आ गया हमारा क्या 9 आ गया। तो रिमाइंडर और डिवाइडेड में फिर से सेम हो गया। सो हम यहाँ पर इक्वेशन को एंड कर देंगे, ओके। तो हमारा कितना आ गया 0.81, क्या आ गया 0.81। तो हमारा इसका क्या था, इसका हमारा आया था 0.714285 और इसका हमारा क्या आ गया, इसका आ गया हमारा 0.81।
आप देखिए इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर को हमें फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ओके ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नोन एज द इरेशनल नंबर, ओके। तो कौन से होंगे वो नंबर्स, तो सॉल्व करते हैं। देखिए इनके बीच में हम अनलिमिटेड नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर्स। आप चाहे जो भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में रहने चाहिए। तो इनके बीच में हम लेते हैं, जैसे हो जाएगा हमारा 0.72 072 0072 00072, ओके, ये नंबर्स हो गए। आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे हो गया 0.75 ओके। तो ऐसे कुछ नंबर्स होंगे। अब तीसरा नंबर क्या ले लेते हैं? तीसरा नंबर ले लेते हैं 71 ले लेते हैं ना, सॉरी 71 नहीं 80 ले लेते हैं, ठीक है ना। 0, ठीक है ना, उसके बाद 00, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एक 80 का था, एक डेसिमल, ठीक है ना। यहाँ पे 000 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएंगे, यहाँ पे 50 हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि ये हमारा नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे सभी इक्वेशंस में जीरो की संख्या हमेशा बढ़ती हुई दिख रही है। तो बढ़ती हुई दिख रही है तो हमारा नॉन रिकरिंग हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये रिपीट नहीं कर रहा है। सो गाइस आई होप आपको ये सॉलिड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सॉलिड क्लियर हो गया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू डू वन लाइक टू माय दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट टू join my telegram group related to these questions, if you have any doubt, okay, then you can join my telegram group. The link is given in description box. You can click there and join my telegram group. As I say, you can ask me there any type of doubts, okay. So let's solve the question number 9. So guys, now let's solve the question number 9. So question number 9 है classify the following numbers as the rational and irrational. So इसमें हमें बताना है 5 क्वेश्चंस दिए गए, इसमें हमें बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि √23, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं सब, ठीक है ना। √23, तो ये क्या है? ये नंबर आपको क्या दिख रहा है? ये नंबर आपको एक तरीके से एक 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ओके। और जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ओके, नॉन रिपीटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। सो वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर, ओके, इरेशनल नंबर, ओके। सो अब हमारा सेकेंड पार्ट है 225। तो देखिए ये हमारा जो है ना एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर के लिए है, तो इस तरीके से भी हो सकता है कि हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो हम आपको 2 रीजन बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसका नीचे रीजन लिख सकते हैं, ओके, ठीक है ना। तो अब 225 है √225, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये इसका पहले हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? सॉरी यहाँ 3 से जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3 से होगा, 3 से हो जाएगा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। तो 3 × 3 × 5 × 5, ओके। इसकी जोड़ी बना लीजिए 3 × 5, तो क्या आ गया हमारा? 15, ओके। तो हमारा 15 आ गया है, तो 15 इसका क्या हो जाएगा? 15 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 50। सो ये क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक ना। जिसका भैया डायरेक्ट मान लो कि जिसका आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर अगर निकल जाए जिस भी नंबर का, वो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। एक तरीके से टर्मिनेट भी हो जाता है, ठीक। जो टर्मिनेट होता है वो रेशनल नंबर होता है। उसके बाद थर्ड है क्या? थर्ड है कि 0.3796, 0.379 and 6। देन व्हाट इज दिस? कि कौन सा नंबर है? टर्मिनेट दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेट दिख रहा है कि रिपीटिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए ये आपको एक तरीके से लग रहा है, देखिए ये डेसिमल एक्सप्रेशन तो है बट ये टर्मिनेट हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है। कहीं से आपको रिपीट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं बार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
So we can clearly say that this is a terminating decimal expansion, and those numbers which are terminating, that is a rational number. Okay, so we can say that it is a rational number. Okay, so अब हमारा किस नंबर फोर्थ है कि फोर्थ है 7.478478। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 7.478478। सो आपको ये क्या दिख रहा है? ये आपको टर्मिनेटिव दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिव दिख रहा है, रिपीटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो देखिए इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये देखिए जो 478 है ना, वो दोबारा रिपीट किया है 478 ना, देखिए रिपीट किया है कि नहीं? तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. So those numbers which are non terminating and repeating, so they are called what? Rational number. Okay, so this is a rational. Okay, so you can write it as a rational number. So अब हमारा लास्ट है, क्या है लास्ट? कि 1.101001000100001। सो ओके, तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ये जो लास्ट वाला फिफ्थ है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज अ irrational number. Okay, so this is a irrational number. ठीक है ना? तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं. यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, आप सोचेंगे रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, रिपीट नहीं कर रहा है. ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो जीरो की जो संख्या है बीच बीच में बढ़ती जा रही है. कहीं पर 1 था, कहीं पर 2 हो गया, कहीं पर 3 हो गया, कहीं पर 4 हो गया. तो ऐसे ऐसे हमारा चला ही जा रहा है. सो वी कैन से इट इज अ नॉन रिपीटिंग. ओके, ये रिपीट नहीं कर रहा है. ठीक, तो as solving this question we come to the end of my session. Okay, so guys, if you understand this video properly, then please do one like to my this video. And guys, if you have not if you have some doubts in any question, then you can join my telegram group at now. Okay, the link is going in description box. Okay, the link is going in description box. You can click there and join my telegram at now. Okay, so guys, we will meet you in the next video. Please take care of you by the COVID-19, and Jai Hind, Jai Bharat.